किया गया। देखिए सरकार, और उसके बाद एनपीएस का आता है, उसे चेंज करके एनपीएस आया, जो एनपीएस पे हमारी सपना कनौजिया हैं ये आपसे करेंगी। तो ओपीएस में आप बताएं कि ओपीएस क्या था और क्यों इसे ड्रॉप करना पड़ा सरकार को। देखिए जो सरकार, जिसकी लड़ाई अभी चल रही है और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय तक भी आपकी चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए एक बात कहूँगा कि कोई भी पॉलिसी सरकार बंद करती है तो सरकार उसके पीछे कुछ तर्क देती है। वो तर्क सरकार के तर्क हैं, हमारे तर्क नहीं है। लेकिन सरकार के जो तर्क आप जानना चाहते हो वो मैं ज़रूर बताऊंगा। सरकार के ये तर्क हैं कि पहले कर्मचारी या भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जो जीवन प्रत्याशा, जो दर थी, जो उम्र थी, वो 35 साल थी 1946-47 के आसपास। अगर आज आप अमर उजाला के पेपर को उठा करके देखेंगे, उसमें पेज नंबर 9 पर पी चिदम्बरम जी का लगभग हर रोज उनका एक आर्टिकल आता है, उसमें भी इस बात को उन्होंने कोट किया है। अभी जो भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70 साल से कुछ ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर आदमी 70 साल तक तो जिंदा रहता ही है। अब इनका जो तर्क था कि अभी पहले के मुकाबले सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज एनपीएस में ही करीब 92 लाख लोग हैं, ओपीएस में भी कम से कम होंगे तो 50 लाख लोग होंगे। तो इस तरह से 1.5 करोड़ के आसपास एक डेटा बैठता है जो कर्मचारियों का है। इसके अलावा अभी सरकार ने एक डेटा जारी किया है, तकरीबन 70 लाख लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के वो पेंशनर हैं जो पेंशन ले रहे हैं और वो लंबे समय से पेंशन ले रहे हैं। 60 साल में रिटायर हुए, 70 पहुंच गए, 75 पहुंच गए, 80 पहुंच गए, लंबे समय से। तो सरकार का ऐसा मानना है कि जो भी कर्मचारी रिटायर होगा तो एक लंबी जिंदगी जीता है। इतने ज़्यादा लोगों को पेंशन देना, उनके ऊपर इतनी बड़ी पेंशन देना मतलब बड़ी पेंशन देना। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है, गारंटीड पेंशन थी और अंतिम सैलरी का आधा थी। तो एक तरह से आदमी के जिंदा रहने तक आधी सैलरी देना और उस पर डीए हर 6 महीने में बढ़ता है तो वो बढ़ती रहती थी। उस पर जब भी पे कमीशन आता था वो भी लागू होता था। वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो चलती रहती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। तो उनका ये कहना था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, ऐसे समय में जो इतना रेवेन्यू से लोगों को इतना पैसा दे पाना सरकार के लिए एक चैलेंज था, जिसकी वजह से उन्होंने ओपीएस को कट करके सर आप एनपीएस ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं, मेरा आपसे ये सवाल है, ये जो योजना है आप इसके सहमत हैं या फिर आप सरकार के खिलाफ हैं? नहीं, हम बिल्कुल सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि 20 साल में आप एनपीएस को बदल के आप 2004 में आपने इसको इम्प्लीमेंट किया, 1 जनवरी 2004 को। तब से आप इसमें दर्जनों बदलाव कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ढांचा नहीं पता, इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉब्लम नहीं पता, इसका मतलब ये है कि आप कोई पॉलिसी पे काम कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि पॉलिसी क्या बनानी है, कैसी बनानी है, आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि अगर आपको पता होता तो एनपीएस को ही आप बुलेट प्रूफ बनाते, उस एनपीएस में आपको बदलाव नहीं करने पड़ते, लोगों को जस्टिस मिल जाता, लोगों को ओपीएस के बराबर पेंशन मिल जाती, लोग आंदोलन नहीं करते। लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो कम सर्विस में रिटायर हो रहे हैं तो भी उनको ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की पूरी गारंटी दी जाए, जैसे कि ओपीएस में थी, वो देती थी, और वो नहीं मिल रही है। आप चाहे एनपीएस का कितने नाम बदल लो, कितने अमेंडमेंट कर लो, आपने एनपीएस में 3-4 अमेंडमेंट किए, अब आप यूपीएस लेकर के आ रहे हैं। यूपीएस भी कुछ लोगों को न्याय देगी, लेकिन मुश्किल से कितना 50, 60, 70% देगी। अभी भी बहुसंख्यक जो कर्मचारी हैं उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो ये तो कोई बात नहीं कि आप 4 आदमियों को कुछ दे दो ताकि उनको कुछ मिल जाए। ये वही बात हुई कि पूरी रोटी नहीं दे रहे हो, लेकिन जिसको जो मरने की कगार पे है उसको आप आधी रोटी अगर दोगे तो वो सोचेगा चलो जान तो बची, आधी रोटी खा के जिंदा तो रहेंगे, लेकिन उसका तो हक पूरी रोटी खाने का है, पेट तो उसका अभी भी नहीं भरा ना। तो हम उसकी बात करते हैं। आप यूपीएस नहीं, ओपीएस के जो प्रावधान थे वो ले आइए, फिर आप नाम कुछ भी रख लीजिए। सर आगे की रणनीति क्या है? देखिए अभी कल हम आगरा में थे, कल आगरा में रेलवे के, डिफेंस के, ऑर्डिनेंस के, सीपीडब्ल्यूडी के, स्टेट गवर्नमेंट के करीब 400-500 कर्मचारी इकट्ठा हुए। हम लोगों से अभी उनका रुख जानना चाह रहे हैं कि वो आंदोलन के लिए कितना तैयार हैं, लेकिन हम ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम यूपीएस से संतुष्ट नहीं हैं, हम यूपीएस के खिलाफ हैं। लेकिन ठीक है, जो आदमी हमारे बिल्कुल रिटायर हो रहे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनको कुछ लाभ मिल जाएगा, वो ठीक बात है, लेकिन लोगों को पूरा नोटिफिकेशन नहीं आया, गजट नहीं आया। उम्मीद है सितंबर के अंत तक गजट आ जाएगा, फिर हम देखेंगे कि उसमें क्या कमियां रह गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं
वो न्याय जरूरी है। अगर वो नहीं मिलेंगे तो हम दिल्ली में